प्रणाम। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न मुंबई से ले लेती हूँ। राजकुमार कन्हैया जी का है। इन्होंने सबसे पहले आपको प्रणाम प्रेषित किया है प्रणाम। और इन्होंने जिस बात का अर्थ जानना चाहा है वह यह है कि तुम्हारी पात्रता में जितनी कमी होगी उतनी ही देर हो जाएगी। तो यहाँ पात्रता से आपका क्या अभिप्राय है, इसे समझाने की कृपा करें। बहुत सुंदर। माइक जरा बंद कर देंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है। सही मायनों में साधक का प्रश्न है ये, कि तुम्हारी जितनी पात्रता होती है या पात्रता में जितनी कमी होती है उतनी ही देर लगती है। मतलब जितने तुम पात्र होते जाओगे वैसे वैसे मुक्ति करीब होती जाती है, समाधि करीब हो जाती है, ये कहना चाहते हैं। अब क्या है पात्रता? पहले पात्र अर्थ का समझ लो, पात्र का अर्थ समझ लो। पात्र मतलब हम बर्तन जिसे कहते हैं ना, जिसमें हम सब दूध रखते हैं, सब्जी रखते हैं, बर्तन। पात्र, पात्र मतलब एक स्पेस जिसमें कुछ ऐसी जगह है कि जिसमें कुछ भरा जा सके। किसी का माइक चालू है? दिलीप जी, आपका माइक चालू हाँ है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके। पात्र का मतलब समझो कि जहां स्पेस है, जहां एक खालीपन है, एक शून्यता है, उस शून्यता में कुछ भरा जा सकता है। अब बर्तन खाली हो तो तुम दूध डाल सकते हो या कुछ चीजें डाल सकते हो, लेकिन बर्तन अपने आप में भरा हो, समझ लो कुछ भी चीज पहले से भरी हो, उसमें तुम कैसे कोई चीज डाल सकते हो? भरी हुई चीज में, भरे हुए बर्तन में तुम कुछ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। उसे पहले खाली करना पड़ता है। बस ये अर्थ है इसका कि तुम पात्र हो जाओ। तुम अपनी पात्रता पहले पूरी तरह सिद्ध कर दो। तुम खाली हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ, तुम भरे हुए हो, जरूरत से ज्यादा भरे हुए हो। तुम्हारी गलती कहाँ है? बुद्धत्व में, समाधि में चूक कहाँ हो रही है? तुम जरूरत से ज्यादा कचरे से भरे हो। ज्ञान का कचरा, अहंकार का कचरा, झूठी समझदारी का कचरा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कंडीशनिंग का कचरा, आध्यात्मिक कचरा, सांसारिक कचरा, ये सब जो कचरा तुम्हारे अंदर भरा है, अब जब तक तुम उसे खाली ना करोगे ना, तब तक स्पेस कहां से आएगी? खाली कहां होंगे? शून्य कहां खड़ा होगा? क्योंकि परमात्मा उतरता है सिर्फ उस शून्य में। सारी साधना तुम्हारे शून्य होने की साधना है, परमात्मा को पाने की नहीं। तुम जितनी मात्रा में शून्य होते हो, खाली होते हो, पात्र होते हो, उतनी मात्रा में वो भरते जाता है। इस अर्थ में कहा है इस कथन को कि तुम्हें वो पात्रता जुटानी पड़ेगी। ध्यान से वो पात्रता उपलब्ध होती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाता है, अहंकार मिटता है, उस अहंकार के साथ ज्ञान का, समझ का, समझदारी का, चालाकियों का, सारी होशियारियों का कचरा जलने लगता है, खाली होने लगता है। और जितनी मात्रा में वो खाली होता है तुम पात्र बनते जाते हो। उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में अहंकार गला उतने तुम पात्र हो। वो जो मैं डिग्री समझाता हूँ ना, वो डिग्री इसी अर्थ में है संदर्भ कि 360 डिग्री मतलब पूरे पात्र हो गए तुम, अहंकार शून्य। लेकिन उसमें जितनी कमी होती है, अगर 350 है तो मतलब 10 डिग्री की कमी है, 10 डिग्री का कचरा भरा है, वो खाली करना पड़ेगा, वो मिटाना पड़ेगा। यही तो साधना है। इसलिए मैं कहता हूं
साधना को तुम पॉजिटिव डेफिनेशन में कभी भी मत लेना। कोई पॉजिटिव यात्रा नहीं होती है, ये नेगेटिव यात्रा है। कुछ भरा है, जरूरत से ज्यादा है, उसे खाली करना है। तो बुद्ध की कहानी हर बार जो मैं कहता हूं ना, बुद्ध जो कहते हैं ना कि मेरे से तुम्हारे पास कुछ अधिक है, मेरा पात्र पूरी तरह खाली है, मैं 24 कैरेट सोने में हूं, बिल्कुल कचरा नहीं। तुम 24 कैरेट तो हो ही, लेकिन उसमें कुछ कचरा जुला, घुल मिला है। बस उस कचरे को जलाना, उस कचरे को तुम्हें तिरोहित करना, यही तुम्हारी साधना है। पहले मेरे अंदर भी 18 कैरेट था, मैं भी 18 कैरेट सोने में परिवर्तित हो गया था, लेकिन मैंने उसे जलाया, मिटाया, कम किया, खाली किया, स्पेस किया, पात्रता खड़ी की, और परिणाम में मैं 24 कैरेट में कन्वर्ट हो गया। ये बात, तो ये पात्रता, जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान घटता है, जैसे जैसे ध्यान में तुम गहरे होते जाते हो, उतनी ही मात्रा में तुम पात्र होते जाते हो, खाली होते जाते हो, और उस खाली में परमात्मा सहज ही प्रवेश कर जाता है। परमात्मा उतर आता है। परमात्मा को तुम उपलब्ध नहीं हो सकते हो, इस बात को ध्यान में रख लेना। तुम्हारी कोशिश से कभी भी परमात्मा उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि पात्रता है क्या? तुम्हारा खोना, तुम्हारी हर कोशिश विसर्जित हो जाए, समाप्त हो जाए, ये है पात्रता। तुम्हारा कर्ता गिर जाए, ये है पात्रता। ये सब गिरता है, ध्यान उसकी चाबी है, खुलते जाती है, खुलते जाता है, वो पात्र तुम बनते जाते हो, बनते जाते हो। जैसे जैसे रोज ध्यान किया, आज किया, कल किया, परसों किया, तुम पात्र होते जाते, और उस पात्रता में घटना घटती। क्योंकि मजे की बात यह है, कोशिश कोशिश से वही चीज पाई जा सकती है जो स्वभाव नहीं है, जो कहीं दूर है, जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है। इसीलिए तो आत्मा का दर्शन तुम कर नहीं पाते हो, तुम देख नहीं पाते हो उसे, क्योंकि वो स्वभाव है, वो तुम स्वयं हो, वो जो देख रहा है वही है। अब उसे उपलब्ध होना है, उसी स्वभाव में लौटना है। तो सीधी सी बात है कि उसे तुम साधारण अर्थों में देख नहीं पाते। कहीं दूर होती ना आत्मा, स्वभाव कहीं थोड़ा एक कदम भी दूर होता ना, तो तुम इन आंखों से उसे पा लेते थे, देख लेते, दर्शन कर लेते, लेकिन वो कर नहीं पाओ। लेकिन वो जो देख रहा है, आंखों के अंदर भी जो है वो वही है, उसकी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं, परमात्मा दर्शन तुम कर नहीं सकते, परमात्मा हो सकते हो। यहां परमात्मा को पूजना कठिन है, परमात्मा होना आसान है, इस बात को समझ लेना। तुम परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते हो। तुम ये जो भ्रांति में हो कि मैं परमात्मा उपलब्धि कर लूंगा, मैं उसे पा लूंगा, उसका दर्शन कर लूंगा, ये सबसे बड़ी भ्रांति है तुम्हारी। हो सकते हो, और हो गए अर्थात पा लिया। बस ये भाषा, यहां भाषा बदल जाती है। यहां तुम हो गए, स्वभाव में लौट आए, तुम हो गए 360 डिग्री में, अहंकार चला गया, बस तुमने पा लिया, पूरी तरह गड्ढे हो गए, पूरी तरह पात्र हो गए। उस पात्रता में सब कुछ पाया जाए, ये कहना चाहता। इसलिए अपनी पात्रता को बढ़ाओ, अपने स्पेस को क्रिएट करो, खाली हो जाओ सारे। इस बात को समझ लेना, कौन सा कचरा फेंकना तुम्हारे लिए कठिन है, ये बात को भी समझ लेना, साधक को समझना बहुत जरूरी है। तुम साधारण कचरे को तो जो दिखाई कचरे की तरह पड़ता है, जिसमें से गंध आती है, जिसमें से पीड़ा आती है, उसे तो तुम आसानी से फेंक देते हो। तुम्हें पता है क्रोध करने से पीड़ा आती है, परेशानी आती है,
तो तुम क्रोध छोड़ना तो आसानी से तैयार हो जाते, उस कचरे को तो फेंकने तैयार हो जाते, लेकिन तुम ज्ञान के कचरे को छोड़ना नहीं चाहते, तुम अनुभव के कचरे को छोड़ना नहीं चाहते, वह कचरे को तुम जकड़ कर पकड़ रहे हो, तुम पकड़ना चाहते हो, तुम उसमें रहना चाहते हो। ये गलती हो रही है। साधक अगर समझो कहीं भी रुका है, जैसे मैंने पहली बार कहा था, पहले सेशन में कहा था कि 3 प्रकार के साधक की गलतियां होती है, वही 3 प्रकार की जो गलतियां है, वही मैं उस गलती को ही दोहरा रहा हूं कि ज्ञान का कचरा होता है, मैं का कचरा होता है कि मैं ध्यानी हूं, मैं साधक हूं, उसका कचरा, वो छोड़ना कठिन होता है, उससे समर्पित होना कठिन होता है, उसको छोड़ पाना, उसमें स्पेस क्रिएट करना कठिन होता है, वहां गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु जो चीज तुम छोड़ना नहीं चाहते उसे जबरदस्ती छुड़वाता है, जो खिलौना तुम पकड़ कर रखना चाहते हो गुरु वो खिलौना छीन लेता है, इसलिए गुरु कभी कभी बेचैन करता है, नाराजगी हो जाती है, लोग पूछते हैं ना कि गुरु के प्रति कभी कभी नाराजगी हो जाती है, वो नाराजगी का कारण ये है कि जो खिलौना तुम कसकर पकड़े हुए हो, इस खिलौने खिलौने को ही तुम जीवन समझ रहे हो, गुरु वो खिलौना छीन लेता है तुमसे, क्योंकि वो जानता है ये खिलौनों के कारण, इस खिलौने के कारण तुम अटके हुए हो, इस ज्ञान के कचरे के कारण तुम अटके हुए हो, इन शास्त्रों के कचरों के कारण तुम अटके हुए हो, गुरु वही करता है, वो छीन लेता है। तो पात्रता, स्वामी जी जैसे जैसे ध्यान गहरा होते जाएगा, ध्यान में तुम गहरे होते जाओगे, वैसे वैसे पात्रता सहजी होती जाएगी, और वह जो पात्रता है, वो जो स्पेस है, उसमें परमात्मा उतर आएगा, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस पात्र हो जाओ, बस इतनी सी बात कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और किसी मित्र का प्रश्न?